अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल और देखने जा रहे हैं 7 मज़ेदार इंडियन इलेक्शन टैग। तो करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। क्या आपको पता है इस बार का इलेक्शन दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा इलेक्शन है? क्या आपको पता है वोट करने वाली ईवीएम मशीन चलती कैसे? एक साथ अगर आप 2 बटन दबा दो तो क्या होगा? अगर इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद बटन पे डालने पे उस पे वोट चलता है कि नहीं चलता है? बंदे वहां पे बैठे हैं, वही 4-5 बार एक्स्ट्रा बटन दबा दे तो क्या हो जाएगा? अगर वोटिंग के टाइम लाइट चली जाए तो क्या होगा? ये मशीनें कितने की आती है और कितना खर्चा होता है भाई एक इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए? और अगर आप छोटी उंगली वाली इंक साफ कर दो और वापस चले जाओ वोट डालने में, फिर क्या होगा? आज जितनी टेक्नोलॉजी है भाई आपको सब कुछ दिखाने वाला है। कब ज्यादा हो जाएगा? लेट्स गो। इस बार सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज करा गया है भाई इलेक्शंस के लिए। हर नेता, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, एंड और भी बहुत सारे जितने ऑल इंडिया वाइड नेता हैं, सब ने भाई सोशल मीडिया पे भर भर के कंटेंट बनाया है। काफी सारे एड्स चले हैं, काफी सारे पॉडकास्ट हुए हैं, कोलैबोरेशंस हुए हैं, अवार्ड भी दिए गए। बहुत सारी चीजें जो भाई इलेक्शंस में करी गई। सबने ईवीएम मशीन वाले बटन तो देखे हैं, बट इंडिया में उससे पहले बैलेट पेपर के ऊपर भाई वोटिंग होती थी। इसमें आपको एक स्लिप में अपना स्टैंप मार के वोट करना होता था, बट इसमें इशू ये आता था कि प्रोसेस ने इतना एक्यूरेट नहीं होता था। एक स्क्वायर होता था, उसके अंदर आपको स्टैंप मारना होता था। अगर ये 1% भी मिसमैच हो गया भाई, इसके एजेस से टकरा गया, तो वो वोट इनवैलिड हो जाता था। ऐसे ही बहुत सारे वोट्स इनवैलिड हो जाते थे। और प्लस इसमें पेपर्स का भी बहुत ज्यादा यूज होता था और ये इतना ज्यादा सेफ भी नहीं था, क्योंकि बूथ कैप्चर हो जाते थे। बैलेट वाले बॉक्स के अंदर इंक डाल दिया जाता था ताकि इलेक्शन कैंसिल हो जाए। एंड इसके बाद भाई 48 से 72 आवर्स तक काउंटिंग चलती रहती थी लगातार। और जब काउंटिंग चलती थी तब कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता था, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता था। 48 से 72 आवर्स तक सब कुछ बंद हो जाता था। और ईवीएम भी 1990s में आके भाई हमने यूज करना स्टार्ट करा। पर ईवीएम जब इंडिया में पहली बार यूज हुए थे वो केरला में यूज हुए थे। मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। 1982 में केरला में पहली बार इलेक्शन हुए थे। वहां पे एक कैंडिडेट बस 1-3 वोट से हार गया था। उसको लगा भाई ये तो चीटिंग हुई है मेरे साथ, उसने केस कर दिया। उसने बोला कि भाई ये ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ है, ये सब बेकार है। तो एक्चुअल कोर्ट ने फिर से इलेक्शन करवाया, 2000 वोट से जीत गया सेम कैंडिडेट। उसके बाद सबको लगा कि भाई ईवीएम मशीन में कुछ घोपला है, तो तब से 1988 तक ईवीएम मशीन पे बैन लगा रहा। लेकिन आप बोलोगे ईवीएम होती क्या है? ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहलाई जाती है। बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल सी लगती है, बस कुछ बटन होते हैं जो आपको दबाने होते हैं, कुछ लाइटें जलती है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे नहीं हो, एंड बहुत ही सिंपल इसको बनाया जाता है। बट अंदर से इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। ये जो ईवीएम मशीन है, आप बोल रहे हो यार ये हर इलेक्शन में रिसाइकल होती है, सेम ही यूज होती है, अलग अलग आती है? एक ईवीएम मशीन बस 2 से 3 बार यूज करी जाती है, उसके बाद इसको हटा दिया जाता है। इसमें वैसे 3 पार्ट्स होते हैं। एक ईवीएम मशीन होती है, एक वीवीपैट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। ईवीएम मशीन आती है 7,900 रुपए की, 9,800 रुपए का कंट्रोल यूनिट आता है एंड 16,000 रुपए का वीवीपैट। बैलेट यूनिट के अंदर हम बटन दबा के वोट अपना डाल देते हैं। इसमें आप जब अपना वोट डालने जाते हैं तो देखते हैं कि भाई सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे नाम है। मशीन एक बॉक्स के पीछे से छुपा के रखते हैं ताकि वो देख ना पाए कहाँ वोट जा रहे हैं ज्यादा। और ये मशीन किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं होती। ये मशीन भाई बहुत ही अलग तरीके से बनाई जाती है। इसमें ना ही ब्लूटूथ होता है, ना ही वाईफाई होता है, ना ही कोई यूएसबी केबल लग सकती है, ना ही इसमें आप कोई बिजली का तार लगा सकते हो। इसमें जो केबल भी जाती है वो एक अलग तरीके की केबल होती है ताकि इसको हैक भी ना करा जा पाए। ये बेसिकली एक रजिस्टर टाइप होता है, तो जैसे ही आप कोई बटन दबाओगे वो वहां पे काउंट हो जाएगा। ये जो बैलेट वाली यूनिट होती है ये कनेक्टेड होती है कंट्रोल यूनिट से। ये ऑफिशियल्स के सामने पड़ा रहता है। जब ऑफिशियल्स जो है वो कंट्रोल यूनिट का बटन दबाते हैं तभी ही वो बैलेट वाला यूनिट है वो एक्टिवेट होता है। उसके अलावा कोई बटन दबा के म्यूजिक बजाने की कोशिश करे कुछ नहीं होता। और जिन लोगों को भी टेप रिकॉर्डर याद हो उसी की तरह इसके अंदर बटन होते हैं। तो अगर आप एक बटन दबाओगे दूसरा वाला वापस हो जाता है। एक बार में एक ही बटन दबाएगा, तो अगर आप दोनों को एक बार में दबाने की कोशिश करेंगे तो दबता ही नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई म्यूजिक बजाया हूँ या फिर मैं 2 वोट डालूं या 4-5 एक ही बार को बार बार दबा दूं, कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने ट्राई नहीं करा बट हमको टेक्नोलॉजी बता। अभी कुछ साल पहले तक बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट होता था।
बट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए एक वीवीपैट डिवाइस अभी ऐड करी गई है। आपके बाजू में एक मशीन रहती है जिसमें आप जब भी वोट डालेंगे तो एक स्लिप की फॉर्म में आपको ये दिख जाता है 7 सेकंड तक, तो आपको 100% क्लैरिटी हो जाती है कि आपने भाई सही वोट डाला है कि नहीं। और इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो भाई आप बोल रहे हो भाई ये सब काम कैसे चलता है, इसके अंदर कोई वाईफाई नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी आप अलग से नहीं लगा सकते हो, कहीं से भी कोई पेन ड्राइव नहीं घुसा सकते हो, कोई यूएसबी टाइप सी का पोर्ट नहीं है, कोई यूएसबी कुछ भी नहीं है, ये बस आपस में कनेक्ट होती है, अपना काम करती है, डन। इसमें वीवीपैट को चालू करने के लिए इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो बटन होता है सॉकेट के जस्ट ऊपर जिसको एक पर रखने से वो स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, उसमें एक नॉब होता है जिसमें 2 मोड होते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन वाला मोड होता है कि मतलब अगर आपको इधर से उधर लेके जाना है, एक होता है भाई चलाने का टाइम आ गया। कंट्रोल यूनिट में भी एक बटन दबानी पड़ती है जिससे उसकी रेड इंडिकेटर लाइट जल जाती है, इसका मतलब भाई चालू हो चुका है। एंड जब यहाँ पे रेड लाइट जलती है इसका मतलब बैलेट यूनिट के अंदर भाई ग्रीन लाइट जल गई है, वहां पे वोटिंग डालने के लिए हो चुका रेडी। एक और मैं सीक्रेट बताता हूँ, 50 नकली वोट डाले जाते हैं। ये बात आपको बता, जब भी मशीन होती है इसको सेटअप करा जाता है तो सबसे पहले 50 वोट टेस्टिंग के लिए डाले जाते हैं और ये वोट्स काउंट नहीं होते। जो वहां पे टीम होती है वो चेक करने के लिए कि मशीन सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, वो सारे बटन्स को दबा के सारी चेकिंग करते हैं ताकि जब हम लोग जाएं वहां पे बटन दबाने तब सारी चीजें बढ़िया से काम करें। और उनको मौका मिलता सारे बटन अच्छे से दबाने का, ये मौका हमको शायद कभी ना मिलता। ये जितनी भी ईवीएम मशीन है ये सारी इंडिया के अंदर बनती है। इसके अंदर अगर आपने कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की मामला सेट हो जाएगा। ये जो ईवीएम मशीन है ये इंडिया बना के बाहरी कंट्रीज को देता भी है, जैसे नेपाल, भूटान, नामीबिया, केन्या और पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है अपनी टेक्नोलॉजी ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करता है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इंडिया का इलेक्शन वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है और इसमें 1 बिलियन तक लोग हैं भाई जो वोट डालने जा रहे हैं। ये मतलब एक दिन में नहीं हो सकता, ये पूरा 1 मंथ का प्रोसेस होता है वोट करना। एंड छुट्टी करी जाती है ताकि लोग वोट डालने जा पाए। कुछ लोग उसको छुट्टी बनाने ऑनलाइन बनाने निकल जाते हैं, बट ऐसा मत करना प्लीज। वोट डालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग पूछ रहे थे ईवीएम भाई बिजली चलेगी तो क्या होगा, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, वो बैटरी पे चलती है। ये बहुत एक सिंपल 7.5 वॉट की AA जो बैटरी होती है उनको मिला के एक पैक बना दिया जाता है, उसको अटैच कर दिया जाता है इसके अंदर। आप सोच रहे हो यार ऐसा क्यों करा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी तो इस्तेमाल करा जा सकता है। ऐसा इसलिए करा जाता है कि काफी सारे एरियाज हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई, वहां पे भी वोटिंग बड़े आराम से करी जा सकती है। पहले जो ईवीएम मशीन थी उसमें 3840 वोट डाले जा सकते थे, बट अब ना ईवीएम मशीन चेंज हो गई, अब इसके अंदर कम कर दी। अब एक ईवीएम मशीन के अंदर बस 2000 वोट ही डाले जाते हैं। एक ईवीएम मशीन में 16 नाम लिखे आते थे, बट अब चीजें चेंज हो गई, अब 24 तक हो गया। पहले ऐसा होता अगर ज्यादा नाम है, ज्यादा कैंडिडेट तो एक अलग से और मशीन लगाई जाती, बट अब वो जरूरत नहीं पड़ती। अब भाई 24 तक वाली आ गई है तो 24 तक में एक मशीन आ जाती है, नहीं तो फिर एक एक्स्ट्रा और लग जाती है। क्या आपको पता है भाई कुछ कंट्रीज के अंदर जैसे स्वीडन और फ्रांस, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको वोटिंग लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप वोट नहीं देते हो तो आपको 1000 रुपए का फाइन देना पड़ता है। इस बार इलेक्शन में 1.35 लाख करोड़ रुपए यूज हो रहे। लास्ट 2019 में जो इलेक्शन हुआ तो उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इंडिया में काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे यूपीआई है आपका पेमेंट्स के लिए, फिर उसके बाद एक डीजी यात्रा भी आता है जिसमें ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाता है। बट वोटिंग के लिए सबसे ज्यादा तगड़ी चीज यूज करी जाती है, बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर आईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करा जाता है ताकि फ्रॉड्स को पकड़ा जा सके। इसमें आप अपना आधार कार्ड भी लिंक करा सकते हो, मतलब जिसका मन करे वो करा सकता है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आधार में आपकी पूरी डिटेल्स होती है। जो आपका रेटिना है, जो आपकी बायोमेट्रिक्स मतलब वो जो थंबप्रिंट होता है ना, ये सारी चीजें आप ऐड करा सकते हो। जितने भी वोटर्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन वाला डेटाबेस मेंटेन करा जाता है ताकि इलेक्टोरल रोल्स और जो वोटिंग वाला प्रोसेस वो आराम से हो पाए। जो आपके टीका लगता है ना वोट करने टाइम, क्या आपको पता है उसके अंदर चांदी होती है। ये जो इंक होती है ये सिल्वर नाइट्रेट से बनाई जाती है, मतलब चांदी का एक कंपाउंड होता है। और ये फोटोग्राफी की फिल्म जो बनती है उसमें काफी ज्यादा यूज होता है। ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी इंक होती है। इसके काफी सारी चीजें होती है, जैसे अगर ये आपके हाथ पे लगी, चाहे आप साबुन लगाओ चाहे शैम्पू लगाओ कुछ भी लगाओ, ये इंक नहीं निकलने वाली। नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है उससे भी आप इसको रगड़ के रिमूव करने की कोशिश करो, वो भी नहीं हो पाता। उसमें थोड़ा सा अल्कोहल जिससे बहुत ही तेजी से सूख जाता है। जैसे लगता है अगर आप कोशिश करो लगते ही मैं पोंछ लूं तो नहीं हो पाता, तब भी वो निशान रह जाएगा, आपके कपड़ों पे भी रह जाएगा। इस इंक की कॉस्ट 49 रुपीज पर बॉटल पे आती है और 2019 में 26 लाख ऐसी बोतलें ऑर्डर करी गई थी और इनका टोटल कॉस्ट आ गया था 33 करोड़ रुपीज। एक बॉटल में 350 वोटर्स की इंक छप सकती है। क्या होता है, गंबिया करके कंट्री है, उसमें ना वोट मार्बल डाल के डाले जाते हैं, ऐसे ड्रम्स रखे जाते हैं अलग अलग,
उसमें जैसे ही आप भाई वोट डालोगे एक घंटी बजती है, अगर वो घंटी 2 बार बज गई इसका मतलब भाई वोटिंग में कोई दिक्कत आ गई। आपने ये भी सोचा होगा यार एक बार बटन तो दबा दिया, एक बार बटन दबा के भाई 2-3 बार और बटन अगर मैं दबा दूं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होता। जैसे ही आप बटन दबाते हो मशीन ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद वो मशीन काम नहीं करेगी, चाहे जितनी बार भी आप बटन दबा दो वो वोट काउंट नहीं होगा। आप बोलोगे जब इसको यार गाड़ी में लेके जाया जाता है तब यार कोई ऐसे बटन दबा दे बार बार खटखट, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मशीन तीनों अलग अलग इसीलिए बनाई जाती है। जैसे ही वोटिंग खत्म होती है वैसे ही पीछे से वायर डिस्कनेक्ट कर जाती है, क्लोज बटन दबाया जाता है, तो उसके बाद कोई भी वोट एक्सेप्ट नहीं करती है मशीन। पीछे से वायर निकाली जाती है जिसके बिना कोई भी बटन दबाया नहीं जा सकता है, एंड खाली वो जो मशीन है उनको लेके जाया जाता है, एक अलग से केस में उनको रखा जाता है, एंड उसके बाद उस पूरे केस को सील कर दिया जाता है ताकि कोई छू भी ना पाए उनको। उसके बाद एक डेटा शीट क्रिएट करी जाती है जिसमें अलग अलग चीजें होती है, कितने किसको वोट है, एंड वो ऑफिशियल्स के साथ शेयर करे जाते हैं। और ये भी काउंट कर लिया जाता है कि एक्चुअल कितने वोट हुए हैं उस एरिया में, तो उससे आइडिया भी लग जाता है कि कोई एक्स्ट्रा वोट हो तो सब काउंट हो जाएगी। जो काउंटिंग हॉल होता है उसका भी काफी अलग सा एक लेआउट होता है भाई, चारों तरफ भाई हड़बड़ी मची होती है, एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर भी एक बटन होता है जिसको रिजल्ट बटन बोलते हैं। इससे हर कैंडिडेट को उस मशीन के जितने भी वोट मिलते हैं वो सीधा नंबर दिखाई देता है, बस 2 से 3 मिनट के अंदर। जो ये ईवीएम मशीन में होता है सेम चीज वीवीपैट में भी अलग से जाके होती है, ताकि दोनों मशीन्स में जो वोट्स हैं वो अलग अलग काउंट करे जाए और दोनों में अलग से टैली करा जाए। इसके अंदर स्लिप्स होती है और इन सबको काउंट करने में 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो भाई कहीं पे भी दिक्कत अगर आती है तो पकड़ी जाए। जो आरओ होता है रिटर्निंग ऑफिसर, उनके सुपरविजन के अंदर भाई सारे वोट्स की काउंटिंग करी जाती है। अब आप सोचो कि भाई यार मैं ना स्क्रू ड्राइवर ले जाता हूँ साथ में, ईवीएम मशीन पे देख तो रहा होता नहीं है, कैमरे भी नहीं लगे होते, खोल दूंगा स्क्रू से और वहां पे 2-3 पर्ची अपनी चिपका दूं। देखो आप ये ट्राई कर सकते हो बस एक बार, उसके बाद आप जेल पहुंच जाओगे क्योंकि आपको एक बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है ये पूरा वोट का प्रोसेस करने के लिए। और उसको खोलने के लिए जो स्क्रूज भी होते हैं वो अलग टाइप के स्क्रूज होते हैं, और इसको अगर आपने खोलने की कोशिश करी 100% आप पकड़े जाओगे, उसके बाद आपको असली मजा आएगा। 1-2 चीजें और, वोट देते टाइम व्लॉगिंग आप नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग करना, फोटो खींचना सख्त मना होता है। अगर आप डबल वोट डालने की कोशिश भी कर तो वो इलीगल, एंड आपको उसके लिए जेल भी हो सकती है। अगर आपने कोशिश भी करी तो आपके दोनों वोट्स नलिफाई हो जाते हैं। भाई न्यूज चैनल्स पे आता रहता है ना, यहाँ पे इतने वोटिंग हो गई, इसको इतने वोट मिल गए, उसको इतने वोट मिल गए। बेसिकली होता क्या है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इसका। जो आरओ होता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो एक्चुअली बाकी न्यूज चैनल्स को और प्रेस रिपोर्टर्स को अपने बताते रहते हैं इतनी काउंटिंग हो गई, ये रिजल्ट आ गया। इससे ना लाइव काउंटिंग चलती रहती है एंड आइडिया लग जाता है भाई कौन जीत रहा कौन हार रहा। बट कहीं पे काउंटिंग पहले होती है, कहीं पे बाद में होती है, कहीं आरओ देर से बताता, कहीं पहले बताता, तो ये मतलब पूरा हिला-डुला मामला रहता है। एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं हम सब बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम सबका एक अटैचमेंट होता है कि भाई ये वाली पार्टी जीते या ये वाली पार्टी जीते या फिर ऐसा हो फिर ऐसा हो। एंड ये चीज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आती है कि हम सब इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, एंड हम सब देखते हैं कि भाई मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें प्रॉमिस करी जा रही है, क्या क्या बदलाव करे जाएंगे, क्या क्या सोच रही है पार्टी भाई। और ये जो जीतने के लिए फाइट्स हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबका बहुत बड़ा रोल होता है इस पूरे इलेक्शन के अंदर, एंड एक एक वोट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई आप सब वोट देने जाइए। अपने देश को आप अपने एक वोट से बदल सकते हैं। मैं पर्सनली जो लोग डेवलपमेंट के ऊपर, जो लोग ग्रोथ के ऊपर, पॉजिटिव चीजों के ऊपर वोट्स मांगते हैं उनको मैं वोट देना प्रेफर करता हूँ। आप बताना भाई आपका क्या क्राइटेरिया रहता है वोटिंग का। बड़ा होप आप सब जाके वोट करें और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। वाह जी वाह। बिल्कुल यार, ये जो ईवीएम मशीन है ना ये हर कंट्री में होनी चाहिए, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। और ख़ास करके ना एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट से कि पाकिस्तान में तो होनी चाहिए ना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए इधर लाकर यार रखनी चाहिए, पर इधर आने नहीं देंगे शायद। और दूसरी तरफ एक काफ़ी ज़्यादा यार एक ज़ोरों शोर से एक इलेक्शन चल रहा है, तो सब भाई एक वोट देकर आ रहे हैं। अब ये बहुत सिक्योर सिस्टम है, सिक्योर सिस्टम ज़रूर है, लेकिन मज़ा आने वाला है 4 जून को भाई। काफ़ी ज़्यादा वेट है लोगों को, देखते हैं कौन बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन स्टेप है ना, आप फिलहाल ये आज वैसे ख़त्म हो गई है वोटिंग। नहीं ये अभी यार भाई ने एक बताया वोटिंग खत्म हो गया तो अब रिजल्ट आएंगे, आना शुरू हो जाएंगे। नहीं अभी तो भाई चल रहा है, फेज वाइज हो रही है, अभी 4 जून तक कैसे चलना है। लेकिन आप भाई एक वीडियो के ऊपर आए तो बहुत एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए थी, क्योंकि ईवीएम मशीन जो है ना वो हमारे इधर जो लास्ट एक गवर्नमेंट यहाँ से गई है या मतलब ख़त्म हुई है ना इमरान खान की, उसने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा कोशिश की थी। उसकी रीज़न पीछे ये थी
कि उसने जो है ना जब भी मतलब इलेक्शन हुए ना उसने ये चीज़ फेस की है कि उसका इलेक्शन चोरी हुआ, मतलब कोई ना कहीं एक धांधली या रिगिंग करके उसकी एक सीटें जो है ना वो चुराई गई हैं। तो इसलिए उसको जो है ना इस चीज़ के ऊपर काफ़ी भय था, तो उसने साथ ही ये काम स्टार्ट किया। लेकिन अब जिस तरह भाई भी बता रहा है कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट होती हैं ईवीएम मशीन, उन कंट्रीज़ का नाम बता रहा था, उसमें पाकिस्तान का नाम भी है। अगली बात यह है कि क्या पाकिस्तान में कहीं पे भी इस्तेमाल हुई है, तो हाँ उस वक़्त उन्होंने तैयार ज़रूर की थी मंगवा के, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि कहाँ से मंगवाई हैं, इधर किसी को पता नहीं तो जो है ना वो उसके साथ बहुत बुरा होना था कि आपने इंडिया से ये मशीनें मंगवा के इधर रखी हैं। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ उन्होंने ये स्टेप लिया है तो बहुत अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा इलेक्शन हुए और वो भी बार के इलेक्शन हुए, जो ये मतलब अदालतों के अंदर इलेक्शंस होते हैं ना वो ईवीएम के थ्रू हुए हैं, और उसके रिजल्ट जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं, किसी को कोई किसी किस्म का शक नहीं रहा किसी के ऊपर, लिहाजा उस चीज़ को पसंद किया गया। अब आगे उसको चलने देंगे कि नहीं, वो तो ज़ाहिर बात है कभी भी नहीं चले, क्योंकि यहाँ पे एक जो इलेक्शन होता है ना वो एक मैनुअली जो है ना वो काउंट होता है, और उसमें कोशिश होती है कि मर्जी के रिजल्ट लिए जाएँ यार। नहीं सही बात है, लेकिन एक जो डाउट होता है ना वो भाई ने काफी क्लियर किया है कि हम जाते हैं 2 दफा दबा दें तो क्या होता है, 1 दफा दबा दें तो एक मतलब कि चीजें जरूर माइंड में चलती रहती है। जब एक वोटर जाता है ना वो काफी मजे भी लेता है, लेकिन सही बात है। अब देखो ना हर बंदे को एक वोट डालने का नहीं पता होता, कुछ नए वोटर भी आ जाते हैं तो वो ज्यादातर ना एक मिस्ड कार जरूर जाते हैं, मतलब कि उधर तो भाई अब मतलब कि मशीन है ना तो लोग ठीक ठाक से वोट कर देते हैं, लेकिन इधर काफी लोग भूलते थे। ये चीज़ बात लेकिन ये कि भाई एक बहुत बड़ा एक इलेक्शन है, और देख लो कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। बाकी हर किसी का अपना भाई एक चॉइस है जो जिसको मर्जी वोट दे, क्योंकि आप एक पार्टी थोड़ी होती है जिसके पीछे जो है ना वो मतलब एक कहीं भी नहीं होते। ज़ाहिर बात है अपोजिशन भी होती है जब गवर्नमेंट बनती है, उससे पहले जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो उस वक्त हर तरह की पार्टियाँ मौजूद होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किसको चूज़ करते हैं, लेकिन सबसे आम एक फ्रीज़ा होता है कि आप वोट ज़रूर कम अज़ कम जो है ना वो कास्ट करें, वोट ज़रूर जो है ना वो डालना चाहिए, जो कि एक अमानत होती है कंट्री की, जिसको एक जैसे भी है ना जैसे कैसे करके जो है ना वो अपना वोट ज़रूर काउंट करें, रिजल्ट जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ यही आपका होता है कि आप अपना वोट नहीं, लेकिन फिर भी एक सिस्टम भाई ये काफ़ी अच्छा है, एक इंडिया में ना अपना सुकून से जाएं वोट डालें और वापस आ जाएं। लेकिन इधर एक हमने भी एक जब वोटर मतलब कि वोटिंग इधर स्टार्ट हुई थी ना, इधर तो लोग काफ़ी बेचारे जलील हुए थे, और कईयों ने तो 4 घंटे लाइन में मैं लगा था, तो थोड़ी देरी लगे, मैं घंटा डेढ़ मेरा भी लग गया था। लेकिन लाइनें तो खैर उधर भी लगती होंगी, ये नहीं कह सकते लाइनें बात है लगती भाई इतनी, लेकिन ये कि वहाँ पे थोड़ा एक जल्दी काम होता होगा। सबसे आम फायदा भाई यही है कि एक इसमें एक जो रिगिंग है ना वो नहीं होती, वो भी है, लेकिन एक लोगों का डाउट नहीं रहता पीछे होता है ना, लोग मतलब कि पार्टियां लड़ते रहते हैं 5 साल जब तक इलेक्शन नहीं आते। वो सबसे अच्छा है कि उनको मतलब कि अपने आप पर ठीक है कि जो जीता है वो कम से कम एक मान लेते हैं कि भाई वो अपने वोटर से जीता और उसको ज़रूर वोटिंग पड़ी है। लेकिन काफ़ी अच्छा भाई इंडिया में तो मतलब कि काफ़ी देर से ये सिस्टम आ गया था। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।